अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आपका दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ट्रम्प विल टारगेट पाकिस्तान आफ्टर ईरान। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। इस पर कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए, कई लोगों ने न्यूज़ आउटलेट्स में, सोशल मीडिया पे इसको कोट किया। ट्रंप ने ओपनली ये कह दिया कि रेडिकलाइज्ड लोग, मतलब यहाँ पे ईरान की बात कर रहे हैं, तो रेडिकलाइज्ड कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते। ट्रंप ने ओपनली ये बात डिक्लेयर कर दी है कि ईरान के पास किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब रिपोर्टर ने यह पूछा तो क्या इसका मतलब यह है कि पोटेंशियली आप अटैक कर सकते हो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, तो उसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि हाँ बिल्कुल, इट मींस दिस कैन वेरी मच हैपन, क्योंकि रेडिकलाइज्ड लोग, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं पहुंचने चाहिए। और ये ट्रंप की काफी हद तक एक पॉलिसी है। हमारे रीजन में जब हम बात करते हैं रेडिकलाइज कंट्री की, तो इंडिया ने कई बार यूनाइटेड नेशंस में ओपनली ये कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे रेडिकलिज्म लगातार ग्रो किया है और काफी हद तक रेडिकल एलिमेंट्स पाकिस्तान में आपको हर जगह मिलेंगे। और इंटरेस्टिंगली, जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए थे डोनाल्ड ट्रंप को, तब यह भी रिपोर्ट किया गया था कि यूएस गवर्नमेंट को दो कंट्रीज के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है, एक ईरान और दूसरा देश है पाकिस्तान। सोर्स के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे, दिसंबर 2024 में जब जो बाइडेन प्रेसिडेंसी संभाल रहे थे, उस वक्त यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये कहा था कि ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पाकिस्तान के थ्रेट को लेकर के। पाकिस्तान के पास जो लॉन्ग रेंज वेपन्स है और साथ में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये खतरा पोज कर सकते हैं। नाउ अगेन, उस वक्त यूएस ने कहा था कि खतरा हमको हो सकता है कि पाकिस्तान हमें अटैक कर सकता है, बट वी ऑल नो पाकिस्तान कहीं से भी ऐसे मिसाइल डेवलप नहीं कर रहा जो यूएस को हिट कर सकते हैं। यूएसए को सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान और इन द फ्यूचर ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स बनेंगे, इससे इजराइल को तो कुछ हार्म नहीं होगा। अगेन यहां पे मैं रिपीट करूंगा, जब ट्रंप कहते हैं कि रेडिकलाइज्ड पीपल कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, उसके पहले यूएस गवर्नमेंट कहती है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स, ये एक थ्रेट है। और आप अगर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ की भी प्रीवियस बहुत सारी कमेंट्स देखोगे, पाकिस्तान को लेकर ये काफी बार चिंता जता चुके हैं। यूएसए ने रिसेंटली पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स पर सैंक्शंस भी इंपोज किए थे। यहां पर प्लीज कहीं से भी ये अज्यूम मत कर लीजिएगा कि इनको भारत की चिंता है। दिस इज नॉट अबाउट इंडिया एट ऑल। ईरान को जो यूएस टारगेट कर रहा है, यहाँ पे अभी यूएसए की लेटेस्ट डिमांड ये है कि ईरान के पास जो भी यूरेनियम स्टॉक पाइल है, एनरिच्ड यूरेनियम का, जिसका कल को आप यूज कर सकते हैं टू मेक न्यूक्लियर वॉरहेड्स, यूएस ने कहा है कि सारा यूरेनियम स्टॉक पाइल या तो ये हमको दे दो या फिर किसी थर्ड कंट्री में, किसी यूरोपीय देश में अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रख दो, ताकि हमें एश्योरेंस मिल जाए कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने वाले। और ऑब्वियसली ईरान ये सब नहीं करेगा, और करेगा भी तो अगेन ये डिमांड इट्स स्टूपिड। ईरान आराम से कुछ एनरिच यूरेनियम ये कहीं पे थर्ड कंट्री को दे सकता है और बाद में कुछ यूरेनियम अपने पास रख भी सकता है, जिससे ये लोग कल को न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास जो ऑप्शंस हैं ईरान को लेकर, ये लगातार कम होती जा रही है। और कॉन्स्टेंटली आप देखोगे हर महीने एज इफ हम लोग करीब बढ़ते जा रहे हैं एक इवेंचुअल यूएस और इजराइल मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान पर। जी हाँ, ये इवेंचुअली आपको देखने को मिलेगा। यूएस और इजराइल ये मिलकर कहीं ना कहीं ईरान पे अटैक करेंगे ना। उसके बाद क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सिंस ट्रंप मानते हैं कि रेडिकलाइज कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने ही नहीं चाहिए, तो ईरान के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली टारगेट करने वाले हैं पाकिस्तान को? क्योंकि इसकी तैयारी देखिए 17 सालों से हो रही है। साल 2007 में पहली बार यह आर्टिकल पब्लिश किया गया था द गार्डियन में, जहां पर यह लिखा था कि यूएसए की मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर्स है पेंटागन, यहां पर एक प्लान बनाया जा रहा है। प्लान ये लोग ऐसा बनाएंगे कि कल को मान लीजिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल पे अगर यूएसए को कब्जा करना है, इमीडिएटली लाइटनिंग स्पीड से अगर यूएस जल्दी से पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर आर्सनल की साइट्स है वहां पर अपनी आर्मी भेजता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कब्जा लेता है। इसका पूरा प्लान यूएसए ने 2007 में बनाना स्टार्ट कर दिया था।
उसके बाद हमने देखा 2013 में ये रिपोर्ट किया गया कई न्यूज आउटलेट्स द्वारा कि पेंटागन ने ये प्लान्स बना लिए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान कॉर्पोरेशन की मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। द पेंटागन रिपोर्टेडली हैज सीक्रेट प्लान्स टू सिक्योर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट टेररिस्ट, जिहादी कू और ए सिविल वॉर। कल को पाकिस्तान में कोई सिविल वॉर हो गई मान लो, ठीक है, इमरान खान के सपोर्टर्स कहते हैं बस अब रहा नहीं जा रहा, कप्तान साहब को निकालेंगे, तख्ता पलट हो गया कुछ, या फिर पाकिस्तान तालिबान ने कब्जा लिया पाकिस्तान। इस केस में ऑब्वियसली यूएस इमीडिएटली पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इन पर कब्जा कर लेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इजराइल को हर केस में यूएस की हेल्प चाहिए होती है, इनके और कोई यहाँ पर मित्र मुल्क नहीं है, वेल इंटरेस्टिंगली ये बात वेल रिकॉर्डेड है। इस पर गूगल करिए, रिसर्च करिए, आपको दर्जनों आर्टिकल मिल जाएंगे कि पाकिस्तान को लंबे समय से ये डर था कि इंडिया और इजराइल ये दोनों मिलकर जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन साइट्स हैं इनको अटैक कर सकते हैं। तो इसके प्लान्स ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा कंसर्न लग रहे हैं अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इजराइल। मैं आपको पहले बता चुका हूं, डोनाल्ड ट्रंप इज द मोस्ट प्रो इजराइल प्रेसिडेंट इन परहैप्स द हिस्ट्री ऑफ यूएस। ये इजराइल के लिए सब कुछ करेंगे, चाहे ईरान का केस हो, चाहे गाजा का केस हो, चाहे सीरिया का केस हो, इवन पाकिस्तान के केस में डोनाल्ड ट्रंप विल डू एवरीथिंग फॉर इजराइल। मगर जब इवेंचुअली बारी आएगी पाकिस्तान की, ईरान के बाद ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ईरान इजराइल और यूएस के लिए नंबर 1 टारगेट है, जब पाकिस्तान की जब भी बारी आएगी इजराइल का नाम ऑफिशियली कहीं पे लिया नहीं जाएगा। जो बात यूएसए ने कही थी साल 2018 में कि हम कंसर्न है, वी आर वेरी कंसर्न कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये इसको क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली इनके लॉन्ग रेंज वेपन्स पे सैंक्शंस इंपोज किए थे, उसके बाद भी ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। तो इस प्रीटेक्स्ट पर ये एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या यहाँ पर यूएस अल्टीमेटली सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। एंड अगेन मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, यूएस ये भी नहीं चाहेगा कि एक बार पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अगर सीज कर लिए जाते हैं तो इंडिया पाकिस्तान को कब्जा ले। नो, इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, इंडिया की सिक्योरिटी, ये कहीं से भी यूएसए का कंसर्न नहीं है रिगार्डिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को एज ए कंट्री ये बनाकर रखेंगे, बट कहीं से भी यूएस ये रिस्क अगर कहीं देखता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो सकते हैं इन द फ्यूचर अगेंस्ट इजराइल, उस केस में पाकिस्तान को डीफैंग कर दिया जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है ट्रंप की, ये याद रखिएगा, इन द फ्यूचर आप बहुत जगह देखोगे कि रेडिकलाइज्ड पीपल, रेडिकलाइज्ड कंट्रीज कांट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कुछ ना कुछ अटैक कर ही देंगे। इट इज लुकिंग वेरी मच ऑब्वियस नाउ, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में एक न्यूक्लियर डील हो पाए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी इस रीजन में, पाकिस्तान, ईरान और यूएस के बीच में। ऑब्वियसली इजराइल का भी यहाँ पे क्रिटिकल रोल होगा। तो कुछ अपडेट्स आती हैं, आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, आईसीसी ने हाल ही में एक टास्क फोर्स बना दी है और फंड्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं एक कंट्री की विमेंस क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए। बताइए किस देश के लिए आईसीसी ने ये करना शुरू कर दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय, इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंटलाइन ऑप्शंस है ना,
उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो, जो न्यू एज जॉब्स हैं, इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है, क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय IBM, गूगल, सब बड़ी बड़ी US की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI कोर्स। याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI। हमारी फैकल्टी के पास इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं IT सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है, NASSCOM इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली, चलेंगे, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। न्यूक्लियर वेपन जो है ना, रेडिकल लोगों के लिए नहीं है भाई साहब, ज़रा भाई कि जब साहब ज़रा कि अगर जिस तरह खुल गई हमास वाले थे, उन्होंने जिस तरह मिसाइल गिराए, रॉकेट गिराए, अगर उनके पास न्यूक्लियर होता इजराइल के ऊपर तो भाई बहुत नुकसान हो सकता था। बिल्कुल। तो अमेरिका तो भाई बचाना चाहता है, सीधी बात है भाई, इजराइल को, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफ़ी आवाज़ें उठती हैं क्योंकि लोग जो हैं इजराइल के ख़िलाफ़ बोलते हैं। लेकिन देखा जाए तो भाई ईरान जिस सूरत हाल में खड़ा है, कोशिश की जा रही है कि भाई उसके जो है न्यूक्लियर जो प्रोग्राम उसको नाकाम किया जाए। यूरेनियम इनरिच सर तो कह रहे हैं कि भाई उसने कुछ कर रखी है। साफ ज़रा कि भाई सबसे पहली मेन जो भाई साहब वो बिल्कुल करीब हैं, करीब हो सकता है बना भी लिया हो सकता। न्यूयॉर्क टाइम है, अपना अल जजीरिया की रिपोर्ट आई थी, पुटिन की रिपोर्ट आई थी, मतलब सारे इंटरनेशनल जो रिपोर्टर हैं, जो कुछ उसने कुछ तो कुछ किया है ना, जो खबरें अंदर से निकल दी। हमें तो नहीं किसी चीज़ की खबर नहीं, वो या तो बिल्कुल करीब है या उन्होंने बना लिया, अभी तक उन्होंने तजर्बा नहीं किया, टेस्ट नहीं किया। ये मेरे ख्याल के मुताबिक तो बन गया, लेकिन तजुर्बा बाकी। इस तरह ये अमेरिका को आज पेचस लगे हुए हैं ना, और भाग रहा है बहुत ज्यादा। और भाई मैं तो भाई इतना बोलूंगा कि अगर कोई कंट्री अपने कंट्री को बचाने के लिए कोशिश अपने दिफा के लिए करता है, अपने दिफा के लिए कुछ इकदाम उठाता है तो भाई वो रेडिकल हो जाता है। नहीं, अमेरिका करे वो रखे, या तो फिर सारी दुनिया के लिए कानून बराबर होना चाहिए ना, कि दुनिया में किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए। अगर किसी एक के पास भी होंगे तो दुनिया को खतरा तो है ही ना, तो उससे ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल साहब, पूरी दुनिया के लिए कानून फिर बराबर होना चाहिए, पूरी दुनिया में किसी कंट्री के पास भी नहीं होना चाहिए। और रही बात रेडिकल लोगों की, तो वो पैदा कौन करता है? शुरुआत तो उसी ने की है। और पाकिस्तान की आर्मी तो रेडिकल लोगों को ठोक नहीं रही। और मजे की बात है, अभी रिसेंट कुछ दिन पहले पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ। वहाँ पे अब जो नाम की मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर हमारी, उसकी रिपोर्ट आई है कि वो जो अमेरिकन वहाँ पे हथियार छोड़ के गए थे, ठीक है ना, उन्हीं हथियारों से बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ। यानी कि सारा कुछ अमेरिका का भाई मैं कितने अर्से में बता रहा हूँ भाई कि जो अमेरिका है, ये बलूचिस्तान वाले BLA को सपोर्ट करने वाला अमेरिका और इंडिया है, दोनों इतना जदीद असला। ये कोई छुपी बात तो है ही नहीं, सारी दुनिया को BLA भाई साहब सावधान, उसका मिशन एक ही है, CPAC को रोकना। हाँ जी, आजादी तो सिर्फ बहाना है, आजादी कोई बात नहीं, आजादी वाली बात नहीं। CPAC को रोकना है क्योंकि भाई उसमें चाइना को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। वो चुप रहा है भाई साहब, इंडिया और अमेरिका दोनों को, इसलिए बहुत सी कंट्री जिसके गले की हड्डी बना हुआ है, हड्डी बना हुआ। सही बात है भाई, समझ। चाइना को नुकसान पहुंचाना किसी न किसी तरीके। और रही बात इनके बयानात की,
पहले जो बाइडेन ने भी बयान दिया था, अब ट्रम्प भी दे रहा है। अब ट्रम्प दे रहा है। उसने भी कहा था कि पाकिस्तान की कौम जो है खतरनाक कौम है। अगले दिन उसने बयान बदल दिया। वो महफूज आज जब हम वीडियो बना रहे हैं ना, इसने बयान दिया, कल ये भी बदल जाएगा। इस अमेरिका की ट्रम्प की हुकूमत के 10 बंदे का वफद आज भी तेरे मुल्क के अंदर मौजूद है, अभी भी। वो किसकी इजाजत से आया मुझे ये बताओ। एक तरफ बयानिया क्या दिया जा रहा है ट्रम्प की तरफ से, उधर उसकी तरफ हट के अपने खास बंदे उसने पाकिस्तान में भेजे हुए हैं। दुनिया का ध्यान जीएचक्यू में कल मीटिंग हुई आर्मी चीफ के साथ, अमेरिकन सारे 10 के 10 जो उनकी हुई है कल मीटिंग हुई। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आई और वाकई सही उसने बोला जो पाकिस्तान की आर्मी है ना, मोस्ट 6, 7, 8 के जो टॉप क्लास आर्मीज है ना, उनमें से बेस्ट है। यानी कि ये हर चीज कंट्रोल कर सकती है। मतलब उनकी दोगले किया हुआ है सारा कुछ। अगर नहीं किया होता कि आर्मी हमारी की तारीफ कर रहे हैं, आदमी प्लान की अगर तारीफ नहीं कर रहे किया हैं। तालिबान ने हुकूमत संभाली अफगानिस्तान में, यहाँ पर भी कब्जा कर लेते। बिल्कुल कर लेते साथ में। अगर नहीं पाक आर्मी टीटीपी चल रही है, पीएलए चल रही है। काला जी का बारे में कुछ जमातें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि टीटीपी वाले ये स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, वो जमातें सियासी जैसे कैसी जमातें सीधा सीधा कहे कि मैं तो भाई पीटीआई को PTI करूंगा। करो हक बनता है। हाँ मैं भाई साहब ये चीजें चल रही करें वो फुल उनकी सपोर्ट में, और टीटीपी वाले और बीएलए वाले एक ही कुछ है। तो ठुकाई कितनी ठुकाई भी तीनों की हो रही है एक साथ। कर रही है आदमी अंदर खाने सारा। और भाई जितना बड़ा लॉस ये करेंगे ना, अब साफ जा रहा भाई अफगानिस्तान में तख्ता पलट किसके खिलाफ हुआ है? आर्मी जब उनकी गिरी, फिर उनके ऊपर कब्जा, फिर तालिबान की हुकूमत आई ना, तो आर्मी को पहले बदनाम किया गया। ये भाई प्लान है, फुल प्लान है। ऐसी बात पहले आर्मी का इमेज खराब करो, हालांकि ये यकूब लोगों में नफरत पैदा करो। भाई साहब शेर खान, क्या नाम था, कर्नल शेर खान, आज से 4 साल पहले की बात है भाई। हम कर्नल शेर खान की कबर पे गए थे और हम नजदीक से देख नहीं पाए थे, चाबी नहीं मिली। तो भाई यकूब इतना रास्ते में रोया भाई साहब, चुप भी ना हो, इतना लगाओ आर्मी के साथ। और जैसा ही आर्मी ने इमरान खान को साइड लाइन किया, आज सबसे बड़ी इसकी दुश्मन आर्मी होगी। कोई नहीं मेरी दुश्मन आर्मी, तो आसम मुनीर जैसे बंदे हैं बड़े जो पद पे बैठे भाई, उनके तो आम नौजवान जो हमारी खातर जो बॉर्डर पे बैठे हैं, गर्मी सर्दी में उनके भाई वो हैं तो हम आजाद हैं। तो मैं कह रहा हूँ उनके खिलाफ कोई मर गया। अच्छा आसम मुनीर और वाजपेयी जैसे बंदे जो उनके खिलाफ आप गलत मैंने भी सोचा था आर्मी की इस तरह के हालात। और ये थोड़ी देर पहले कसम से ये खबर जब थोड़ी देर मैं रमता है ये हो गया, ये खुदा की कसम खुश हो रहा है कि भाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर हाथ से जाए ना ये भाई अमेरिका इसके ऊपर सबसे ये तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये तलवे उनके जाकर चाटते हैं, उधर क्या क्या बकवास करते हैं, फिर इधर आगे कुछ और हो जाते हैं। वो तो ऐसे ही होता है, ठीक है, को साथ लेकर दिखाने के लिए कुछ और करते हैं, हकीकत में कुछ और इनकी सोच अंदर ताकतवर तेरा क्या समझ आया। उधर पता क्या वो आगे क्या कह रहे हैं, इराक उस वफद ने कहा है कि हमें वो कहते तेल पानी गैस नमक हर चीज पे मादनियात पे कब्जा कर लो। तेरी आर्मी चीफ और तेरे वजीर आज़म ने कहा है, उन्होंने मांगे हैं अड्डे पाकिस्तान से। अगर झूठ हो मेरे सर में जूते मारो। अगर उन्होंने अड्डे नहीं मांगे, जो वफद आया हुआ है वो अड्डे मांग रहे हैं, इन्होंने वक्त मांगा है उनसे। इन्होंने दे दी क्यों वक्त मांगा? मुंह पे कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं देंगे, ऐसे कह दें। आप फिर जेल भुगते हैं, मुल्क की खातिर भुगते। क्यों अड्डे देंगे? वो आज भी जेल में अगर अड्डे दे दिए तो पल्ले क्या रह जाएगा? ये इजराइल का प्लान है, पाकिस्तान में अड्डे आकर ईरान को चारों तरफ से घेर लेंगे। क्या बात है, आपको ये समझ नहीं आ रही? पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ लड़वाना चाहता है। पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है। क्या फायदा में? क्या फायदा? किस लिए बना? वो ईरान हमारी जरूरत, ईरान इस्लामी मुमालिक है, उसका साथ हमें देना चाहिए, ना कि अमेरिका का दे। अमेरिका अड्डे लेना चाहता है ईरान को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले इसने कहा कि ईरान को कंट्रोल करने के लिए अड्डे देना चाहते हैं। तो कहाँ से बना लिए उन्होंने? बना लिए अड्डे नहीं देने चाहिए हमारी आर्मी को, उनको तो निकाले ना, अड्डे नहीं देने। अगर अड्डे दे दिए तो कंट्री तबाह हो गई, कंट्री हमारी बाढ़ में गई। फिर अमेरिका है, उसको इस तरह नाम भी नहीं बोला जाता। हाँ जी, सीधा मोदी साहब मोदी साहब ने को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, मोदी साहब के मुंह पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भाई साहब टैरिफ लगाऊंगा। मोदी साहब के मुंह से चूं नहीं निकली उधर।
जरूरत क्या अमेरिका है थी? भाई साहब, जो मर्जी कर लो, अमेरिका है भाई। मैं छोटी सी मिसाल अपने भाई को देता हूँ। आप वो सेक्शन लगा दे भाई, आपके पास है क्या? एक मिनट। तो पहले क्या नहीं लगे हो, पहले भी हम आजाद हैं, कोई गुलाम ही है। पहले तेरे मुल्क में चलता क्या, बेरोजगारी है, गुर्बत है, मारो मारी है, इसके अलावा क्या है? तो पहले ये हाल है, तो अगर उसने सैंक्शन लगा दिया, सारी दुनिया का आप भाई बात सुन ले भाई, आप वो बात कर सुन ले भाई। सारी दुनिया के भाई साहब हमारे पर कर्जा है, उसकी किस्तें देने के लिए आप लोगों के पास पैसे वो नहीं। किस्तें हमारे बड़े खा जाते हैं, वो खाकर बाहर अपने कारोबार बिजनेस बढ़ा के बैठे मेन हैं। पॉइंट वो पैसा लाए ना पाकिस्तान आगे 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 नवाज शरीफ और जरदारी और आर्मी जितनी है वो टोटल पैसा लूटा हुआ पाकिस्तान में ले आए, सिर्फ मुल्क की खातर, पाकिस्तानी आम गरीब जनता की खातर ले आए। तो मैं मानता क्यों इमरान खान का बयान, एक मिनट भाई, बात करते हैं। इमरान खान का बयान सुना देता हूँ, जितना लूटा हुआ पैसा मैं वापस लाऊंगा। बिल्कुल कहा था, कितना लाया? कितना लाया? आर्मी स्ट्रॉन्ग है आगे से, आर्मी स्ट्रॉन्ग निकली तो है। फिर ऐसे क्यों बोला था? उसको पता था कि मैं इनको, उसको पता क्या था? उसने बोला उसका प्लान खत्म हो गया ना, उसका उसकी पार्टी नीचे से उसने बोला गिर क्यों भाई? गई। मुझे उतना उसका बोला क्यों? उसको यकीन था मेरी पार्टी मेरे साथ देगी, मेरे साथ चलेगी, लेकिन पार्टी सारी की सारी साढ़े नीचे 3 साल तक तो चला। एकदम साढ़े 3 साल में नहीं, कितना पहले पहले सारे 21 बंदे चले गए थे एमएनए, 21 एमएनए जिनको साढ़े लीड 3 करने साल वाला, तक उसकी हुकूमत थी उनको क्या? लीड करने वाला पाकिस्तान अब फैसलाबाद ये का अपनी बात में नहीं एक है। बंदा था जो 21 बंदों को लेके पैसे 21 करोड़ लेके वो बदल गए अपनी थे। कबीला क्यों नहीं वो संभाल कमीना सारी उसके नीचे घुस उसको गए। उसको मैंने संभालना था। उसके पल्ले उसको यकीन था कि ये नहीं छोड़ेंगे, यकीन था? ये पाकिस्तान वो की लीडर खत्म नहीं में था, साथ बातें है। यहाँ वो लीडर नहीं यकीन था। पर हो रही हैं। फिर गद्दारी को जो छोड़ दे उसको पता नहीं था वो जो छोड़ दे, जो नवाज शरीफ को छोड़ गया पार्टी अभी भी 9 बंदे चले किधर गए, गए? पार्टी छोड़ गए हैं। शहबाज शरीफ की पार्टी लोगों ने नहीं छोड़ी। शहबाज शरीफ की पार्टी लोगों मैं गिनवा दूं, नहीं, नहीं, एक एक बंदा गिनवा दूं। उसके बंदे अपने नहीं चौधरी होंगे। निसार, मिफ्ता इस्माइल, दूसरे हो जो अच्छा, इमरान खान ने बोला था मैं पैसे लेकर आऊंगा, कितने लेकर आया? तारिक साहब वो कैसे लेके आए जब उसने बोला किस लिए था? यार बोला था लेकिन आर्मी क्यों बोला? स्ट्रॉन्ग थी यार, आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, आर्मी ने- वो कानून को लीड कर रही भाई बात सुन थी ले। जैसे आज कर मेरा रही भाई है। बात सुन ले। उन्होंने उस पार्टी वो खत्म पैसे कर लेकर दी। भागे हुए थे, वो सारे आर्मी के बंदे नहीं थे। तारक साहब मैं टोटल आर्मी के बंदे की बात नहीं कर रहा, और सियासतदान में जिसमें पीटीआई के भी हैं, अच्छा चलो, आर्मी से जिसमें पीटीआई, नून लीग, पीपी भी है, एमक्यू भी है, जी जेयूआई भी है। ये जो है, चलो आर्मी के चलो स्ट्रॉन्ग थे, उनसे नहीं लाया जाए। जो बिजनेसमैन पैसे लेकर भागे और जो 350 अरब जो अपने दोस्तों को माफ किया, वो क्यों माफ किया? यार जिस तरह से जो गलती है इमरान खान ने वो जो अगर किसी को माफ किया उसको बताओ, वो भुगत रहा है, एक मिनट भाई, उसका सजा नहीं भोग वो रहा। तो दोस्त थे जिन्होंने सारी हर चीज खा के आज भी पाकिस्तान डिप्टी वजीर आजम का खरबों मिलियन कर्जा माफ किया किसने? नवाज शरीफ ने खरबों मिलियन। 350 इसाक के डाकू का कर्जा माफ करके उसको दोबारा फिर क्यों ले आए मैं हैं? भाई साहब वो क्या है, दोबारा उसको हुकूमत में क्यों लाया गया? अच्छा, बता मुझे। इमरान खान ने 350 राणा सिन्हा के करप्शन है, उसके जो भाडर टोल के केस है, उसको वापस क्यों ले आए? वो वजीर दाखिला भी बनाए, वजीर कानून भी बनाए। गलत है। शहबाज शरीफ के ऊपर 70 अरब रुपए का इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो केस भी है, गलत है, उस भाई, बंदे को गलत। वजीर आजम क्यों मैं बना माना दिया? गलत है। नवाज शरीफ के बच्चे 900 मैं अरब के माना- ऊपर करके लंदन में बैठते मैं माना- मैं गलत- वो भी तो देख। भाई, गलत ही तो मैं कह रहा हूँ तारा इमरान खान ने जो किया वो भी गलत है, कोई नहीं बोल रहा। वो भी मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है। अब आया ना ऊँट अच्छा, पहाड़ का। इमरान खान ने इंडिया के साथ तल्लक खत्म किया, तारक मैंने उसने यूसुफ कहा था गलत नहीं, है। गलत नहीं, तो ये भी गलत कह दे है। इमरान खान ही गलत है। नहीं इमरान खान गलत नहीं है, इमरान खान ही गलत है। गलत नहीं अपने है, दोस्तों में ना। 350 अरब माफ तो गलत किया है, भाई, तो गलत तो किया है, गलत बंदा ही गलत कर रहा है ना। गलत हुआ है ना। भाई साहब 350 अगर ऐसे होता तो जहांगीर का भी साथ दे देता शुक्र मिलो का, भाई कंट्री का सगा जो नहीं इसको है, लीड करने वाला था उसको सबसे हमारे ज्यादा कंट्री पैसा का लगाने सगा वाला नहीं है। अलीम खान और इन दोनों को उन्ना भाई साहब मैं बताऊं, यकीन माने ये बात पीटीआई की जो पार्टी है ना, इससे बड़ी रेडिकल पार्टी है है ही है कोई ना बस। और पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान आज पहुंचाने वो वाले भगौड़ा ये गोली कुत्ते के मुंह PTI वाला है। लंदन में बैठ के आज भी फौज के खिलाफ भौंक रहा है। वो नवाज शरीफ आज भी तुर्की में जाके अपनी बेटी के साथ फौज के खिलाफ ना बोला, मेरा सिर काट यार, दिया। फौज- आज भी तू आज से मुनीर के खिलाफ बोल रहा तू है। भी- आज की स्टेट में यार- देख रहा फौज के खिलाफ क्या बोला उसने। यार, तू- वो कह रहा है मेरे मुल्क की तबाही के जाने पे लेके आ वो गए भी हमारा गलत है, आदमी। वो भी गलत है। वो नवाज शरीफ जिसको फूलों के हार बना के इस्लामाबाद फौज ले आई, फौज फिर कबूतर उड़ाए गए, उसको कहा तो वजीर आजम बने, वो नहीं बना, तो भाई- शहबाज शरीफ बन गया। इमरान का साफ नहीं हो सकता। बात करते आज जाके तुर्की में जाके फिर वो फौज के खिलाफ बोल रहा है। उसके गलतियां गुनाह जितने वो बड़े- आप क्या कह रहे हो? भाई, ठीक कहोगे? एक मिनट। इमरान का अच्छा वाह भाई, अच्छा वाह। मेरी बात सुनो। सबसे पहले इमरान country- खान ने करप्शन की,
नहीं की नहीं एक वो जेल की भी नहीं की। 350 अरब जो अपने दोस्तों को भाग के वो कैसे हो उसके गया? ऊपर तो आप ये पनामा क्या है केस माफ हो गया यूनिवर्सिटी का, वो भी साबित नहीं हो सका भाई साहब, वो भी दाने स्कूलों में लगना शुरू हो गया। भाई मेरा नाम दाने स्कूलों का है। पैसा सलमान शहबाज को मिल गया, ये सोलर सिस्टम का पैसा लेके लंदन चला गया। अच्छा भाई बात ना हमदा शहबाज जो 2100 अरब रुपया लेके एक महीना वजीर आला रहा, 2100 अरब लेके चला गया वो बंदा। वो अदालतों पे याद नहीं, आर्मी को भी याद नहीं, नू लीग पीपी को भी याद नहीं। क्या बात है, वो 900 करोड़ का सोने का कारोबार लंदन में नवाज शरीफ के बड़े बेटे तो कर रहे हैं, वो भी किसी को याद नहीं। वो पैसा तो यहाँ से तारक ले गया ना, इधर से ले गए। आसम सलीम बाजवा यहाँ से पैसा लेके बेल्जियम में जाके पापा जो चला रहे हैं, वो रिपोर्ट बैठ दे रहे, हम तो नहीं कह रहे। वो किसने बनाया? जो दूसरा बाजवा लेकर गया, बात करते हैं 13 बिलियन वो कौन ले कौन ले गया? गया? तो फौज ही ले गई है। वो इमरान खान ने कहा तू ले जा, इमरान खान को तो झट में उतर जा, इमरान खान ने बोला, 3 साल उसको उतार दिया। 3 साल किसने बढ़ाए थे? इमरान खान ने बढ़ाए थे। क्यों? तो फिर इसीलिए खाने के लिए अच्छा वो शुरू से आ रहा, तू या से लेके शुरू से आ जाओ, उनके कौन मुद्दे मुझे तो बढ़ाता पता है? ही नहीं है। नहीं उनके मुद्दे कौन बढ़ाता मैंने है? जो देखा मैं उतना पता है। अन्नी की किसने बढ़ाई थी? मुझे उसका मुशर्रफ पता नहीं। 9 साल कैसे कर गया, जियाउल 9 साल कैसे कर गया, जय 9 साल कैसे कर गया? उनकी मुद्दत थी। इमरान का तो सियासत में नहीं था उस वक्त, उनकी आज कारोबार बिजनेस है। डिक्टेटरशिप का आज इजाजुल हक खरबों मिलियन का मालिक है, वो कहां से पैसा ले आया बता मुझे? उसकी अपनी जमीन तो 8 किले सिर्फ है। इमरान खान की कितनी 8 किले जमीन है उसकी। उसकी कितनी थी? इमरान खान के पास जो था वो अब भी है। कितनी थी? मियां अली के अंदर जाके देख, सर्च कर ले। इमरान अभी नेट पे तुझे निकालने का शौक है, निकाल उसकी जमीन, भाई साहब निकाल उसकी मैं जमीन। इमरान खान की स्टेटमेंट सुनाऊंगा। वो कह रहा था कि भाई पैसों की वजह से मेरी माँ जो है उसका इलाज नहीं हो पाया, तो मां के पैसे कैंसर का हॉस्पिटल बनाया। बात सुन ले पूरी, बस इतनी बात है। कहता है पैसों की वजह से उसका इलाज नहीं करवा पाया, मेरी माँ मर गई। अच्छा अब जो घड़ी का टैक्स जो है 2 करोड़ रुपया देता वो किधर से आ रहा है? खुदा के बंदे, उसकी पार्टी के पैसे थे, उसकी पार्टी देती थी। जिस तरह वो हमें दूसरे निकाह पे 5 लाख रुपया दे दिया था मौलवी को, वही मौलवी जो 1 करोड़ रुपया लेके सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ हो गया, वो उसके यार दोस्त है, उन्होंने पैसे दिए यार थे। मुझे यार दोस्त इतने पैसे क्यों? ये जो मुफ्ती जाकिर नाइक, इसको सपोर्ट कौन करता है? जाकिर नाइक कौन करता वो मुद्दा ही है? नहीं। ये प्रोफेसर को जो है जेल में जहन्नम में बैठा जेल में, इसको सपोर्ट कौन करता है? इदारा चलाने भौतियों की बात इधर और मैं ਗੱਲ कर रहा हूँ पैसे देने वालों एक बिजनेस की बात उनकी है। सपोर्ट करते हैं बीजेपी। इमरान खान का मुझे पाकिस्तान छोड़ के दुनिया में अच्छा, बिजनेस दिखा। अच्छा मेरी बात सुनो। कोई उमेर कार्ड निकालता क्यों नहीं? एक बिजनेस तो दिखा दुनिया में उनको उसका। टिकटें देता है भाई दिखाओ साहब, उसकी। उनसे सपोर्ट लेता है, पैसे लेता है भाई। तो सारी लेते हैं, इंडिया में नहीं लेते, तो उन्होंने करप्शन पाकिस्तान में नहीं लेते। अच्छा बात सुन रहे, पूरी बात सुन रहे। हर किसी को पैसे के वो साथ भाई टिकट हिम्मत दी होती है ना, जाती है। हिम्मत होती हाँ। तो सच्चाई सुनी बगैर पैसे के किसको ऐसे टिकट दे दे वो? पार्टी भी नहीं चलानी। अच्छा एक मिनट, पैसा तेरे पल्ले नहीं मुझे ले, तू एक चेयरमैन करा के लड़के बंदे दिखा ने दे। खान साहब को हेलीकॉप्टर देख के खर्चा दिया, क्या नाम था? जहांगीर तरीन। उसने पैसा कितना खाया, किसकी हेल्प से वो खाया? तो वो पकड़ा गया इमरान खान, उसके खिलाफ पकड़ा गया। पकड़ा, अभी भी केस चल रहे उसके। वो किसने पकड़ा? यूसुफ किसने? उसकी हुकूमत में पकड़ा, इमरान खान की हुकूमत में पकड़ा गया। अच्छा। इमरान खान ने यूसुफ आपकी बात कर रहा हूँ साथ नहीं दिया। अच्छा, क्या साथ मीडिया दिया? ने सवाल दिया, आपका दोस्त पकड़ा गया पार्टी को लीड करने वाला। अच्छा। उसने कहा जो तो उसने फिर किया वो अपना खुद जानने का भुगतेगा। भाई उसने ऐसा करना ही वो था। खुद भुगतेगा, आज भी भुगत रहा है। उसका बेटा अली तरीन किसके साथ है? उसको इमरान अब वो किसके साथ है? वो तेरे वजीर दाखिला वो नकवी के साथ बैठा हुआ है। अली तरीन देख किसके साथ बैठा हुआ है? अब उसको करप्शन नहीं नजर आ रही। बाकी बात बात ये कर है रहे हैं कि तुम। अमेरिका सबसे खुदा की कसम रेडिकल पार्टी है तो यही है। वो है हमारी फौज रेडिकल पूरे पाकिस्तान से। बाकी अगर वो अमेरिका रेडिकल उन्नीस सौ कायदे आजम के बाद रेडिकल हमारी आर्मी थी, है और रहेगी। अच्छा रेडिकल, ये रेडिकल है। अच्छा भाई एक मिनट, रेडिकल है कितने साल? 20 साल हो गए कम से कम न्यूक्लियर बने हुए। अगर रेडिकल होती तो किसी को मार ही देते। वो ऐसे कैसे मार देना? वो दूसरी दुनिया ने चलाया किसी ने? किसी को रेडिकल है तो इमरान खान के दौर से जंग लगा दी किसी कंट्री के साथ? बता मुझे, इमरान खान के दौर में तो जंग लगी ही नहीं। इमरान खान के दौर में तो अमन था। उसके दौर में कौन सी दहशतगर्दी थी बता मुझे? कौन से कहां पे धमाके? अब तू ना ये कह दे टीटीपी तो उसकी थी, अब तू ये कह दे उसकी है, तो फिर धमाके क्यों नहीं हुए? ये बीएलए वाले टीटीपी उसकी ये है। बीएलए टीटी वाले उस वक्त चुप थे। चलो ये भी दोस्त उसको बना ले, तो दोस्त बना नहीं ले। है, हकीकत बात है दोस्त है। इनको टीटीपी को जन्म देने वाली तेरी आर्मी है, हाँ। सब कुछ करने वाली ये है। बात करता है अपने ट्रम्प की, जिससे तू डरता है उसकी बात कर, जो तुझे ठोक रहा है। ट्रम्प से तो पूरी दुनिया हाँ। डरती है, बंदा माने या ना माने कोई बंदा। सोते जागते तेरा तो मुंह निकल रहा है उसका नाम सुन के एक मिनट ट्रम्प का। यार मेरी बात सुनो, बस कर डरते रहते अच्छा, हैं। इमरान खान क्यों कहता? अमेरिका ने
खत भेजा, वो इमरान का क्यों नाम लेता था? ओ खुदा के बंदे, इमरान खान ने क्या, अमेरिका वो एक प्लानिंग थी तेरी आर्मी की, सारी बात में की तो अमेरिका की प्लानिंग थी बिल की, अच्छा, इस बंदे को उतारने की। खत इमरान खान लहराता है, प्लानिंग बाजवा की हो। बिल्कुल ये देख लो दोगला। वो खातू उधर मदर मजीद से कौन लेके आया था? उसने शाह महमूद कुरैशी दौरे पे गया था, उसने घर जाके उन्होंने दिया था वो शाह महमूद कुरैशी को तो सुनता है, खुदा के कदम करने के लगे ही नहीं है। सगे ही नहीं है, वाह भाई वाह। चलें जी, सही है। ये अमेरिका की, इजराइल की ये प्लानिंग थी सारी मिलके पाकिस्तान तो आर्मी उनके ही की एजेंट थे। इस बंदे को उतारने की। चलें जी, सही है, मिलता नहीं वीडियो के साथ, तब तक की इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।